Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृश्चिक राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अक्टूबर मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके सही स्कॉर्पियोज। ओके, शुरुआत आपके यहाँ पे ना मून कार्ड के साथ हो रही है। मून की एनर्जी डिफाइन कर रही है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर से ही काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। पता नहीं आपको किस चीज़ की माइंड में टेंशन चल रही है। कंटिन्यूस वे में ना थॉट्स यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये एक इल्यूजन में जाने का कार्ड भी है। तो मे बी आपको किसी करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके इल्यूजन में चले आ रहे हो ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। जो हिडन ट्रुथ है, जो एनर्जीज यहाँ पे रिवील होना चाहिए, जो रिवील नहीं हो पाई है, तो आपको रियलिटी नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके पर्सन, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, जो सीक्रेट्स आपको बताना चाहिए, जो शेयरिंग एनर्जीज नहीं रही हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं। या आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं स्कॉर्पियो, मतलब आप एक्शंस कम लोगे और डे ड्रीमिंग ज़्यादा करोगे। तो ये कार्ड आपको सिंपल मैसेज दे रहा है, डे ड्रीमिंग से बाहर आके आपको एक एक्टिवेट एनर्जी आपकी होना चाहिए। एक्शंस आपको लेना यहाँ स्टार्ट करना है, क्योंकि आप रियलिटी को देखना शुरू कर रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसका आप डिसीजन लेने वाले हैं। जो अनकॉन्शियस वे में ना आप आगे बढ़े जा रहे थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड के स्टार्ट होने को शो कर रहा है ये कार्ड। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड यहाँ पे आप गेन कर रहे हो। और कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपके फेवर में काम करेगी ना, जो आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी में लेके जाएगी और डिफरेंट काइंड के एक्सपीरियंसेस करा सकती है। देन यहाँ पे सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपको डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर करना है, क्योंकि कई बार आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होती है। सिचुएशन आपके निगेटिव वे में जाना शुरू हो जाती है। तो ये आपके बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है, ये आपके एटीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो ये मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा, मतलब कॉन्शियसनेस में आपको डिसीजंस लेना है, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाना है। ग्रेट, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले अक्टूबर मंथ में ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। आपकी लव लाइफ की बात करूँ या आपके करियर की बात करूँ, इंटरेस्टिंग बात है ये मून का कार्ड है, तो यहाँ बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। तो जो हैप्पीनेस अब मिसिंग चल रही थी ना, वो हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो। सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यहाँ पे आपको रियूनाइट किया जा रहा है, रियूनियन के भी चांसेस गेन हो रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे येलोइश मोड प्रेजेंट है, जो एक हैप्पीनेस को स्कैटर करने की एनर्जीज को बता रहा है। तो हैप्पीनेस को आप गेन करोगे। और यहाँ पर लवर्स के साथ एक पैशन जो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो सकता है। देन यहाँ आप सेल्फ लव करना सीख रहे हैं स्कॉर्पियो। अभी क्या आप दूसरे लोगों पे ज़्यादा फोकस बनाया करते थे, या एक कंपैरिजन वाली चीज़ आप में आ गई थी ना, तो ये कार्ड सिंपल आपको सेल्फ लव करने को बोल रहा है। सेल्फ सफिशिएंट आप बन रहे हो। तो जो हेल्प अभी यहाँ वहाँ आप सीख कर रहे थे, सर्च कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन का भी कार्ड मैं इसको मान सकती हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शन को डिफाइन कर रहा है। तो अब वही चीज़ है कि डिसीजन लेना आपका काम है। यहाँ पे एक माउंटेन्स वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है। तो आपने अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं, और उस अप्स एंड डाउन से आपने क्या लाइफ लेसन लिया, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो उसकी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। देन यहाँ पर बता रहा है बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पिछले समय से ना, तो लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। और डुअल नेचर में भी किसी पर्सन का आपको लेकर हो रखा था, तो वो डुअलिटी यहाँ पे रिलीज हो रही है।
मेन बात है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड अभी तक नहीं किया गया है ना, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ एंड मूवमेंट का कार्ड है। तो जो फोकस आपका नहीं बन पा रहा था अभी तक, आपका पेंटिकल पे फोकस बनना शुरू हो रहा है, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में अभी तक एंटर नहीं हो पाए हैं, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर कोई पर्सन आपके साइड लेकर आना चाह रहा है। मेन बात है, अगर आप विचार कर रहे हैं कि आपको कोई नया करियर, नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, तो अक्टूबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप आगे आकर कोई स्टेप ले सकते हैं या कोई नया करियर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये जो स्टकनेस आपकी लाइफ में चली आ रही है ना, वो स्टकनेस से आप रिलीज कर रहे हो उस एनर्जी को और एक एक्टिवेट एनर्जी में आ रहे हो। मैं एक बात बताऊं, आप शॉर्टकट्स में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो बोला जा रहा है लाइफ में शॉर्टकट्स को अप्लाई नहीं करना है, जो रियलिटी है, जो आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर आपको फोकस बनाना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक डिटर्मिनेशन को बता रहा है, आपकी एक विल पावर को शो कर रहा है। तो एक डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, विल पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और सिक्योरिटी, मेन बात है, जो सिक्योरिटी आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है आपके करियर रिलेशनशिप में ना, एक सिक्योरिटी दी जा रही है। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अभी ज़्यादा आप भागा करते थे, इस वजह से आप एक फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे ना, तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दोगे, लेकिन बैलेंस बना के आगे बढ़ोगे। क्या ज़रूरी है रिलेशनशिप में, कैसे स्टेप लेने हैं, करियर में क्या करना है, तो इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। सिंपल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस के कार्ड्स हैं यहाँ तीनों। देन बॉटम से आ गया है चैरियट। मैं बोल रही हूँ ना, एक फास्ट मूविंग वे में कोई पर्सन आपकी सही जा सकता है। यहाँ भी आप सही गलत का डिसीजन ले रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू अगर आपका चला आ रहा है ना, अक्टूबर मंथ में रिलीज हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है, या आगे आने वाले समय में विद इन 6 to 7 मंथ आप कोई मेजर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी क्या आ रहा है आपके साइड। तो सबसे पहले देखते हैं मून के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्कॉर्पियो। मून के लिए कौन सी एनर्जी निकल के आ रही है, क्या कर रहे हो। मतलब मून के लिए सनी डायरेक्ट आ गया। जितनी भी टेंशन्स थी एक हैप्पी मोड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब रिजॉल्व हो रही हैं। फंसा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, फाइनली एक ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो, जॉयफुल मोड को अट्रैक्ट कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। आपकी एनर्जीज स्कैटर हो रही हैं। येलोइश मोड का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आपका लकी कलर भी येलो रह सकता है। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। और सन का आना एक ट्रांजिशनल फेज के आने को शुरू होने को बता रहा है, ठीक है। और इंस्पिरेशन आप गेन कर रहे हो। माइंडसेट अगर आपका अभी तक नेगेटिव चला आ रहा था ना, तो आपका माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। ये बता रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो विद इन अ मंथ एक मिरेकल्स वाली एनर्जी रह सकती है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप गेन कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपके फेवर में काम कर रही है ना, जो आपको पॉजिटिविटी देंगी, जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी। और जो आपका एक नेगेटिव माइंडसेट हो रखा था अपने आप को लेकर, वो नेगेटिव माइंडसेट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तभी आप पॉजिटिव चेंज देखोगे। एक्चुअली सिंपल है, आपके जो काम अटके पड़े हुए हैं ना, डिले हो रहे हैं, काम बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सन आ चुका है यहाँ पे। चाहे करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ। अभी देखते हैं लवर्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, जो शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन का बहुत इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको लवर्स के साथ बताया हुआ था कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कप्स प्रेजेंट है, लेकिन शायद आपका इन कप्स पे फोकस ही नहीं है। आप अगर फोकस बनाना चाह रहे हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे फोकस बनाना चाह रहे हैं, अपने कप पे प्रेजेंट फोकस बनाना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि जितनी भी निगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी, जो आपको डिग्रेड कर रही थी, जो आपको बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रही है। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी एनर्जीज को पहचान पा रहे हो। क्योंकि लवर्स के नीचे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि आप एकदम डिग्रेडेड फील कर रहे हैं, या कंपैरिजन वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा
अपसेट कर देती है ना, तो वो सब कुछ रिलीज होगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, आपकी पावर को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं कि आप कितनी पॉजिटिविटी रखते हो, कितनी पावर रखते हो, और यू आर इनफ एक्चुअली, आप अपने आप से लाइफ में चेंज भी ला सकते हैं। और अभी समय चल रहा है कि अगर आप ग्रोथ चाह रहे हो तो फोकस अपने ऊपर बनाना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। और कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार जरूर कर रहे हैं, रिकनेक्ट होंगे आफ्टर 6th of October, आप ये चेंज देख सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन अगेन, जो पैशन मिसिंग चल रहा था वो आप रिगेन कर रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन करना, क्योंकि यहाँ पे लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। तो जो चीज़ें अभी आपको डिग्रेड कर रही थी, जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही थी, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मेन बात है, जो अंडर कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे थे, या आपको मैंने बोला ना अदर लोगों से जो कंपैरिजन आप करते थे और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते थे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वापस से आप अपने मोड में आ रहे हो, सिंपल। तो जो एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही थी, वो एज अ मोटिवेशन लाइफ में काम कर सकती है, एज अ इंस्पिरेशन काम कर रही है। काफी लोगों को आप एडवाइस देने वाले हैं, या कोई पर्सन है जो आपके साइड एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर विद इन अ मंथ लेकर आ सकते हैं। सिंपल है, अप्स एंड डाउन्स जरूर आपको फील होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको हर जगह यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मून है तो सन आपको दे दिया, 5 ऑफ कप्स है तो लवर्स आपको दे दिया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो किंग आपको बना दिया। तो मतलब सब जगह आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इन बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया है, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन अ मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड मैरिड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मतलब सिंपल, आपकी एनर्जीज आपके फेवर में काम करना, पेंटिकल भी ग्रो हो रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। तो अगर आपका करियर अभी सेट नहीं हो पा रहा था, तो एक करियर सेट होना भी शुरू होगा अक्टूबर मंथ में। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो, क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में? चॉइसेस अगेन। तो ये चॉइसेस का मैसेज विद इन रीडिंग में आपको 3-4 बार दे चुकी हूँ कि लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। अब चॉइस अगर आप सरेंडर करोगे ना यूनिकॉर्न्स भगवान पे, तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 गेट प्रेजेंट है, एक अगर क्लोज है तो एक ओपन है। तो ऑब्वियसली आपको ओपन वाला गेट चूज करना है, वही आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगा। तो यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, बस उनको ध्यान में रखिए। अभी देखते हो निकल के आ रहे हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज स्कॉर्पियो। लवर्स अगेन, मतलब लवर्स की एनर्जी फिर से आई हुई है, तो ये बता रहा है कि आपके पास चॉइसेस तो आ ही रही है। यूनियन का कार्ड है, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं विद इन अ मंथ। आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको फील होगा कि यही पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, कंपैटिबिलिटी आपकी इस वे में मैच की जा रही है। और लवर्स का आना मीन्स हैप्पीनेस आप गेन करोगे, खास करके ना आपके रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस ज़्यादा फील होगी। ओके, अभी ना और मैसेज देखते हैं अक्टूबर मंथ में क्या निकल के आ रहे हैं। द इटर्नल चाइल्ड, चाइल्ड वाला मैसेज निकल के आ गया। तो थोड़े से सिली डिसीजंस जो आपने अभी तक ली है उसका रिग्रेट होगा, उससे आप बाहर आ रहे हो, हील हो रहे हो। मेन बात है कि यहाँ पे कलरफुल मोड प्रेजेंट है, तो कलरफुल एनर्जीज आपको दी जा रही है। अगेन सेंटर में सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो प्रॉब्लम्स जरूर हैं, लेकिन इन द लास्ट आप वो प्रीशियस स्टोन बन रहे हैं ना, जिसके लिए लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है स्कॉर्पियो। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्टोन निकल के आया है, एमराल्ड स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो विद इन अ मंथ एबंडेंस प्रोस्पेरिटी, जो कि मैं पहले आपको मैसेज दे चुकी हूँ कि वो सब कुछ आप गेन करोगे। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। एक्टिवेट आपकी एनर्जीज हो रही हैं, एक्शंस आप लेना शुरू कर रहे हैं, एप्रिशिएशन आप ज़्यादा गेन करोगे। और एक कुछ ऐसे स्टेप भी आप लेने वाले हो जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, एक बेनिफिशियल एनर्जीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लवेबल मोड में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रोस्पेरिटी तो वैसे ही आ रही है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियली वीक चले आ रहे हैं ना, तो फाइनेंशियली आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा।
मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा पाओगे। प्रॉस्परस तो बनाएगा ही, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर वाले पर्सन होंगे, मतलब आप में इनबिल्ड क्वालिटी होगी ना, तो उसको और अच्छे से रिकॉग्नाइज कराएगा। अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप जो हार्डवर्क कर रहे हो पिछले समय से, तो उसको अचीव कैसे करना है, आपको अपने डेस्टिनेशन पे कैसे लेके जाना है, ये स्टोन बताएगा। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आ रखे हैं वो रिजॉल्व करता है, तो ये आपके माइंडसेट को भी पॉजिटिव करेगा। और अगर आपके सराउंडिंग में निगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट भी रहती होंगी ना स्कॉर्पियो, तो वो निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करता है। और आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए वो सारे एफर्ट लगाते हो, वो सब कुछ मेहनत करते हो जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस दिलाएगा और नेक्स्ट लेवल का कुछ आपको गेन करा सकता है। मतलब पब्लिक फिगर बनना, या आपको लग रहा है ज़्यादा फेमस होना है, या ज़्यादा आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स निकल के ज़रूर आया है, तो आपको किंग वाली पर्सनैलिटी में जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एमराल्ड आपको कुछ चीज़ों में ऐसी सक्सेस दिला सकता है, चाहे करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, जो अनएक्सपेक्टेड है या आपको लग रहा है कभी फुलफिल नहीं होगी। तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, उसको फुलफिल करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है और ग्रीन कलर का स्टोन है जो आपको एबंडेंस तो लेके ही आ रहे हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।